Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine. And in the previous lecture of thermodynamics, I discussed what adiabatic process is, what is the work done during adiabatic process, what is the equation of state for adiabatic process, what is the slope of adiabatic process. So all things were discussed. All the characteristics of adiabatic process were discussed. So आज जो बेटा तीसरा thermodynamic process, यू मस्ट रिमेंबर, मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक प्रोसेस किसको कहते हैं? वो प्रोसेस जिसमें मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी लाइक प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में कोई ना कोई चेंज हो जाए बेटा, दैट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. जैसे आइसोथर्मल में व्हाट इज चेंजिंग? प्रेशर एंड वॉल्यूम. एडियाबैटिक में ऑल द थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज. बट there is third process known as isochoric process. What do you mean by isochoric process? बेटा आप ऐसे समझो, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं. यू हैव ए सिस्टम एंड दिस सिलेंडर इज फिटेड विद ए पिस्टन. ओके, नाउ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं ये सिस्टम जो है ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है. ठीक है. नाउ यू नो, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, दिस हीट कैन बी यूटिलाइज्ड इन टू वेज. पहला हिस्सा या एक हिस्सा किसमें यूज होता है? इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. एंड द सेकेंड पार्ट of this heat absorbed is utilized in doing the work of expansion. लेकिन बेटा मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पिस्टन को फिक्स कर रहा हूं. फिक्स रखूंगा मैं इसको. आई विल कीप दिस पिस्टन फिक्स. सो मैं इसके वॉल्यूम को ना बढ़ने दूंगा ना घटने दूंगा. आई विल कीप इट फिक्स्ड. मैं इसको बोल्ट से या किसी कोई भी रिवेट से इसको फिक्स करूंगा. आई विल नॉट मेक इट मूव. नीदर आई विल मेक इट टू चेंज इट, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. ना ही मैं चाहूंगा कि इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए. सो आई विल कीप इट इस वॉल्यूम फिक्स. तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम बेटा क्या रहता है? फिक्स. या सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहता है? कांस्टेंट. दैट प्रोसेस इज नोन एज आइसोकोहरिक प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? आप जो हीट दे रहे हो यहां पर एक्सपेंशन नहीं होगा या यहां पर कंप्रेशन नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमने इस पिस्टन को फिक्स रखा है. सो क्योंकि हमने यहां पर इस सिस्टम का बेटा जो वॉल्यूम है दैट इज फिक्स. दैट इज फिक्स्ड. इज दैट क्लियर? सो सच टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस in which the volume of a system remains constant is known as isocoheric process. लेकिन let me elaborate it. जैसे बेटा मान लो जब ये सिस्टम हीट एब्सॉर्ब करेगा, हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेगी. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Yes, what is first law of thermodynamics? Mathematical formulation क्या है? dq, heat absorbed by the system, is equal to increase in internal energy and work of expansion. Now tell me, मैंने बताया था ये जो dw होता है, small amount of work done in order to bring a small change in volume, it can be written as pdv. ठीक है बेटा, dw को pdv लिख सकते हैं, बताया था मैंने पिछले लेक्चर्स में. सो देयरफॉर dq क्या बेटा हम लिख सकते हैं बराबर du प्लस pdv. Is that clear? Now tell me,
for an isocoheric process. For which process? An isocoheric process. बेटा इस सिस्टम का वॉल्यूम क्या रहेगा? कांस्टेंट. When volume remains constant, what is dV? Change in volume कितना होगा? That will be 0. So इसका मतलब क्या हुआ? यहां जो dW होगा वो कितना होगा? वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन कितना होगा? 0. दैट मींस इस आइसोकोहरिक प्रोसेस में ना सिस्टम वर्क करता है और ना ही सिस्टम पे वर्क होती है, बिकॉज वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन बेटा कितना होता है यहां पे? 0. क्यों 0 होता है? बिकॉज वर्क होता है बराबर PdV. वॉल्यूम चेंज होनी चाहिए. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम चेंज 0 है, तो इसलिए वर्क ऑफ एक्सपेंशन भी 0 है. शाबाश. तो बता बेटा यहां पर dQ किसके बराबर आएगा? du. इसका मतलब क्या हुआ? इससे आपको क्या पता चला बेटा? दैट मीन्स इस सिस्टम में जो भी आप हीट देते हो या सिस्टम जो भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब का हम पॉजिटिव साइन देते हैं, तो उस टाइम वो सिस्टम की हीट कहां जाएगी? दैट विल बी होली एंड सोली यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इट्स इंटरनल एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ? आइसोकोहरिक प्रोसेस में जब हीट एब्जॉर्ब होगी वो हीट सारी की सारी किसमें यूटिलाइज होगी? इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. याद करो आइसोथर्मल प्रोसेस, वहां जो भी आप हीट सिस्टम एब्जॉर्ब करता था, दैट हीट वाज होली एंड सोली यूटिलाइज्ड इन डूइंग द वर्क ऑफ एक्सपेंशन. बट ये उसका उल्टा है. आइसोकोरिक प्रोसेस में वट एवर हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम, दैट हीट इज होली एंड सोली यूटिलाइज्ड in increasing its internal energy. लेकिन आपको पता है internal energy is function of temperature for ideal gases. So जब internal energy बढ़ जाएगी तो बेटा temperature भी बढ़ जाएगा. Now when the temperature increases, since the volume is fixed, as according to the kinetic theory of gases, जब temperature बढ़ता है तो molecules की kinetic energy भी बढ़ जाएगी. तो लॉजिकल बात है, when the temperature increases they will have more random motion, they will have more kinetic energy, and hence there will be more collisions with the walls of container. तो उससे क्या बढ़ेगा? जरा आप समझो, क्या उससे प्रेशर नहीं बढ़ेगा? जो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, नंबर ऑफ कोलिजन ये होंगे, ये बढ़ जाएंगे. सो व्हाट डज दैट मीन? यहां पर जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा उस टाइम सिस्टम में इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी. इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर के बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा. तो बताओ क्या मैं कह सकता हूं आइसोकोहरिक प्रोसेस में as far as the volume of the system is concerned, it remains constant and pressure of the system changes, temperature of the system changes. So क्या मैं कह सकता हूं आइसोकोहरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो जाता है. Is that clear? So it is that type of process in which the volume of the system remains constant while as pressure and temperature change. So ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जब भी आप एक सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा वो हीट यूटिलाइज होगी टोटली होली एंड सोली इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी. तो अगर इसका उल्टा है, जैसे ये सिस्टम हीट लूज कर रहा है, अगर ये सिस्टम हीट लूज कर रहा है तो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी घट जाएगी. इंटरनल एनर्जी के घटने से इसका टेम्परेचर भी घट जाएगा. टेम्परेचर के घटने से इसमें काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. तो वॉल्स ऑफ कंटेनर पे जो कोलिजन्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, उससे प्रेशर भी कम हो जाएगा. So this was about the qualitative nature of isocoheric process. Is that clear to you?
आई होप कि आपको समझ आया होगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर और टेम्परेचर चेंज, और आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड changes the internal energy, but it brings no work of extension, no work of compression is taking place in this process. Now, जैसे मैंने आइसोथर्मल में इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन की थी, जैसे मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट डिफाइन की थी, वैसे ही यहां पे भी होगी। तो आप याद रखोगे जो बेटा इस प्रोसेस में इक्वेशन ऑफ स्टेट है वो खाली एक है। क्यों? क्योंकि इन तीन वेरिएबल्स में जब ए कांस्टेंट है, एज पर द परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस देयर विल बी ओनली वन रिलेशन। एडियाबैटिक में क्यों तीन रिलेशंस है? बिकॉज उसमें तीनों चेंज होते हैं, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के लिहाज से वहां तीन इक्वेशंस ऑफ स्टेट बन रही हैं, लेकिन यहां पर एक ही बनेगी। दैट विल बी लाइक दिस: प्रेशर ऑफ गैस, but the gas considered is ideal, is directly proportional to its temperature or absolute temperature. But ये कब है? जब हमने क्या यहां कांस्टेंट रखा? वॉल्यूम। और शायद आपने गैस लॉज केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं? गाइलू-सिक्स लॉ। सो गाइलू-सिक्स लॉ किस प्रोसेस में लगता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में, क्योंकि इस प्रोसेस में वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ? जब इस सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ जाएगा। जब इस सिस्टम में टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर भी घटेगा। तो आप ऐसे भी इस इक्वेशन को लिख सकते हो: P1/T1 इज इक्वल टू P2/P2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ इसी के साथ बेटा इसका हम क्या देखेंगे आज? और भी एक चीज हमें देखनी है, दैट इज स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। बेटा स्लोप को देखने के लिए हम पहले इसकी इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने हर एक लेक्चर में आपको समझाया कि इंडिकेटर डायग्राम है क्या। एक्चुअली ये एक ग्राफ है, ये एक ग्राफ है जो हमें बताता है हाउ द प्रेशर ऑफ द गैस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम। लेकिन इसमें क्या हो रहा है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम बेटा फिक्स है ना, मान लो इस पॉइंट पे फिक्स है, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है। अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आएगा। द ग्राफ विल बी लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज हियर द प्रेशर इंक्रीजेस बट वॉल्यूम इज फिक्स। वॉल्यूम में कोई फर्क नहीं आ रहा है। नाउ हाउ विल यू डिटरमिन इट स्लोप? मैंने बताया है स्लोप डेरिवेटिव होता है, स्लोप होता है d/dv ऑफ p। जरा आप बताओ, मैंने ये भी बताया था स्लोप होता है tan थीटा। स्लोप अगर याद होगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में आपको बताया था दैट व्हाट स्लोप इज, इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल which a graph or line makes with positive x-axis in anti-clockwise direction. That means slope tan of angle, ये positive x-axis ये है, कितना एंगल ये किसके साथ बना रहा है? इस लाइन के साथ, इस ग्राफ के साथ, in anti-clockwise direction. Obviously ये एंगल 90 है, tan of 90 infinity आएगा। tan of 90 is how much? Infinity। तो यहां स्लोप जो आ गया dp/dv आ गया। इंफिनिटी हियर मीन्स अनडिफाइंड। व्हाट? अनडिफाइंड। इसका मतलब यह हुआ यहां पर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो प्रेशर इंडिपेंडेंटली चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो प्रेशर चेंज हो रहा है बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम बट विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। क्यों नहीं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम? यहां वॉल्यूम क्या रखा है आइसोकोरिक प्रोसेस में? फिक्स। प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? शायद टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। सो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप यहां स्लोप निकालोगे,
प्रेशर का वॉल्यूम के साथ, दैट विल नॉट बी डिफाइंड. व्हाई? बिकॉज हियर प्रेशर इज, इससे क्या सिग्निफाई हो रहा है? प्रेशर हियर इन आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम. यहां पर प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट क्वांटिटी है, वॉल्यूम फिक्स रखा है. तो लेकिन प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? अकॉर्डिंग टू गाइलू-सिक्स लॉ, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. सो अगर आप यहां पर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ डालोगे, दैट विल बी लीनियर. व्हाई लीनियर? टेम्परेचर इंक्रीजेस, प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज. सो ये आ गया बेटा स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस. इज दैट क्लियर? तो यहां पर इंडिकेटर डायग्राम अगर देखोगे, पीवी कर्व बेटा अगर देखोगे, दैट विल बी लाइक दिस. इज दैट क्लियर? नाउ दिस वाज अबाउट द स्लोप. नाउ द नेक्स्ट वन इज thermodynamic work done during isochoric process. तो बेटा इट इज क्वाइट सिंपल. मैंने बताया था जनरल फॉर्म ऑफ वर्क जो है, फॉर्मूला जो है, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी where the volume change is from V1 to V2. ये एक जनरल फॉर्मूला है किसी भी वर्क को निकालने के लिए. बट सिंस इन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम कांस्टेंट है बेटा. तो क्या होगा जब वॉल्यूम कांस्टेंट है? तो डीवी कितना आ गया? जीरो. चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन बेटा कितना होगा? जीरो. So remember, during isochoric process, when a gas is kept under isochoric process, जब सिस्टम को इस कंडीशन के तहत रखेंगे, जब गैस को, आइडियल गैस को इस कंडीशन के तहत रखेंगे, तो उस गैस में कोई भी वर्क नहीं होगी. वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन जीरो होगा. सो ये था बेटा वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक प्रोसेस. तो इसके बाद मुझे अब आइसोबारिक पढ़ाना है, लेकिन आइसोबारिक में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा. यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस इंडिकेटर डायग्राम, सो दैट यू मस्ट रिमेंबर. देखो बेटा, अगर आप ग्राफ डालोगे बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, इज दैट क्लियर? जैसे ग्राफ ऐसा आया, ठीक है बेटा. नाउ आई want to determine the work done during this process, but graphically. आप graphically यहां पे मुझे बताना चाहते हो कि सर यहां पे वर्क कितनी है, तो आप क्या करोगे? रिमेंबर दिस पॉइंट. अगर इंटीग्रेशन के लिहाज से देखा जाए, जनरल फॉर्मूला ऑफ वर्क देखा जाए, वो किसके बराबर होती है? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, V1 to V2 लिमिट्स. नाउ मगर अगर आपको याद होगा इंटीग्रेशन में मैंने बताया था, जब आप किसी चीज को इंटीग्रेट करते हो, एक्चुअली आप उस कर्व के अंदर जो एरिया आता है आप वो कैलकुलेट कर रहे हो. सो इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मीन्स एक्चुअली आई एम डिटरमिनिंग एरिया अंडर विच कर्व? पीवी कर्व. पीवी कर्व, मगर कुछ लिमिट्स के तहत, अंडर द लिमिट्स. किस लिमिट के तहत? ऑफ वॉल्यूम V1 टू V2. जैसे मैं एक और एग्जांपल दूंगा. कोई इंटीग्रेशन ऐसे लिखी है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2. इसका मतलब बेटा पता है क्या है? इसका मतलब है, इंटीग्रेशन का मतलब ही है एरिया अंडर द कर्व. व्हाट इंटीग्रेशन गिव्स? एरिया अंडर द कर्व. सो इसका मतलब हुआ यहां पर एक्चुअली हम क्या निकाल रहे हैं? एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ या वाई एक्स कर्व. इसका मतलब हुआ यहां हम वाई और एक्स का ग्राफ डाल रहे हैं, कैसा भी आ रहा है, और हम उसका क्या निकाल रहे हैं? एरिया. एरिया अंडर वाई एक्स कर्व अंडर द लिमिट्स.
क्या लिमिट है बेटा ऑफ वॉल्यूम V1 टू V2। इज दैट क्लियर? सो एक्चुअली अगर देखा जाए इंटीग्रेशन जो है, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन अगर देखोगे, इट इज द एरिया अंडर दैट कर्व। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी मीन्स एरिया अंडर पीवी कर्व, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डीएक्स इट एक्चुअली कैलकुलेट्स एरिया अंडर वाई एक्स कर्व। तो आप मुझे बताओ, अगर आप जियोमेट्रिकली यहां वर्क किसके बराबर होती है, इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, तो यहां अगर आप ग्राफिकली वर्क निकालना चाहते हो, आप क्या करोगे, यहां पर इसके अंडर आप क्या देखोगे बेटा, एरिया कितना आ रहा है। सो दिस एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर दिस कर्व, ये क्या देगा, इट विल गिव यू वर्क। सो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी पीवी कर्व, इंडिकेटर डायग्राम पीवी कर्व के अंडर जो एरिया आ रहा है वो बेटा क्या देता है, वर्क। सो इंपॉर्टेंट टू बी नोटेड, हा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज टू बी नोटेड हियर। सो द एरिया अंडर पीवी कर्व, एरिया अंडर पीवी कर्व, अगर पीवी ग्राफ डाला और उसके अंडर आपने एरिया निकाला, व्हाट दैट विल गिव यू, गिव्स अस द वर्क। ठीक है बेटा, ओके। सो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल यहां देना चाहता हूं, जैसे कोई ग्राफ, पीवी ग्राफ ऐसे दिया है, आप नजर रखो बेटा, सपोज इट इज लाइक दिस। The graph is like this. Here the pressure is P, volume is V. Here the pressure is P, volume is 2V. Here the pressure is 2P, volume is 2V. These are the points A, B, C, D. Okay? तो या मैं एक नॉन साइक्लिक पहले प्रोसेस, फिर मैं साइक्लिक दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, तो पहले मैं एक ऐसे ग्राफ दिखा रहा हूं। ओके, दिस इज द पॉइंट P, वॉल्यूम इज V, दिस इज पॉइंट P, वॉल्यूम इज 2V। क्वेश्चन है, बताओ बेटा इस प्रोसेस में कितनी वर्क हो रही है जब सिस्टम A से B जा रहा है। आप कैसे इसकी वर्क निकालोगे ग्राफिकली, ये ग्राफ दिया है, ये इंडिकेटर डायग्राम दी है, द सिस्टम इज गोइंग फ्रॉम A टू B अंडर दिस सिचुएशन। आप कैसे वर्क डन निकालोगे, अभी मैंने बताया, जब पीवी कर्व दिया हो, पीवी ग्राफ दिया हो, उसके अंडर जो एरिया आता हो, ये है ना इसके अंडर एरिया बेटा, ये कर्व के अंडर एरिया आ रहा है, देन दिस एरिया under this curve will give you the net work done, the total work done। तो यहां पर जो वर्क डन होगी that will be equal to area, what it is a rectangle here, area of rectangle, let me name it as A, B, this point as C, this point as D। तो A, B, C, D। तो कैसे निकालोगे एरिया इसका, लेंथ इनटू ब्रेड। बोलो बेटा इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ये ले लो, लेंथ D से C तक, ये कितनी है, वॉल्यूम है, यहां पर कितना वॉल्यूम है V, यहां पर कितना वॉल्यूम है 2V। सो हाउ मच इज द लेंथ, 2V माइनस V, दैट इज V। तो ये V है ना, ये यहां से 0 है, सो 2V को माइनस करो V, वो आएगा V। सो C से D तक जो लेंथ है वो V है, इंटू बोलो ब्रेड्थ या लेंथ या ब्रेड्थ, जो भी आप लोगे, नो इश्यूज, टेक दिस एज ब्रेड्थ, टेक दिस एज लेंथ। सो व्हाट इज द लेंथ हियर, हाउ मच इज दिस, दिस इज P, दिया है ना बेटा P है ये। तो क्या निकला यहां पे, वर्क डन किसके बराबर निकली, P इंटू V। तो आपने ग्राफिकली